आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about the elements of the curriculum. निसाब के अनासर. अनासर या एलिमेंट से मुराद है अज़ाए तरकीबी. कोई भी चीज़ दुनिया की है वो उसकी जो कंपोजिशन है उसके लिए कोई ना कोई चीज़ें दरकार हैं, वो आपस में चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं. अज़ाए तरकीबी है. जो अज़ाए तरकीबी है या जिस चीज़ से मिलकर वो चीज़ बनी हुई है उसको एलिमेंट कहा जाता है. इसी तरह करिकुलम के भी एलिमेंट्स हैं और जिसकी बुनियाद पर करिकुलम ठहरा हुआ है, या यूँ कह लें कि ये सतून हैं, एलिमेंट्स हैं जो उसकी बुनियाद पर ये पूरा करिकुलम ठहरा हुआ है. अगर ये सतून ही नहीं होंगे तो वो करिकुलम ठहर ही नहीं सकता. तो लिहाजा एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम are the very important, very necessary. Without these elements, we can't develop a better curriculum. So we should to be understand the elements of the curriculum. अच्छा जो elements होते हैं वो ही गारंटी होते हैं अच्छे करिकुलम होने की. और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम का जिक्र किया है. जैसे कि हमारा टेलर मॉडल है, हिला तबा का मॉडल है, व्हीलर मॉडल है. उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम बताए हुए हैं. लेकिन दे आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो है वो फॉल करते हैं तकरीबन तमाम करिकुलम के जितने भी हमने जो मॉडल पढ़े हैं उसकी बुनियाद जो है वो ज़्यादातर जो फॉल करती है इन्हीं एलिमेंट्स पे करती है. तो हम इनको एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द करिकुलम इज़ द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो है वो जो बनाया जाता है एम्स, गोल्स की रोशनी में. जो पहले एम जो है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे. एम गोल्स पर उसके डिफ्रेंशिएट करेंगे. यहाँ सिर्फ हम एलिमेंट को ही सिर्फ डिस्कस करने लगे हैं. एम जो है वो नेशनल वाइड बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो है वो रोल नहीं होता. इसमें जो एम बनाए जाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो जो है वो एम्स ड्रा करते हैं और उसी की रोशनी में फिर गोल्स बनाए जाते हैं. और फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लास को फाल बनाने के लिए, क्लास को ऑपरेशनल बनाने के लिए जो है वो नैरो डाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि हमने अब क्या करना है. क्लासरूम की हद तक जो भी काम करने लगेंगे, जिस तरह हमने परफॉर्म करवाना है, जो काम करवाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द करिकुलम इज़ द कंटेंट आर द सब्जेक्ट मैटर. दिस इज़ द बॉडी ऑफ द नॉलेज के वो तमाम कंटेंट मटेरियल लिया जाता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में. जो हमारे मकासद हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या मकासद हैं, तो वो मकासद हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि हमने अब इस तरह का मटेरियल चाहिए, इस तरह का कंटेंट चाहिए. जो हमारा मकसद होगा उसी तरह का हमने ढूंढना ना. हमने अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक बच्चे की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है तो हमें फिर वो उसी तरह का मटेरियल चाहिए होगा तमाम तर कि हम बच्चों को किस तरह से कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं. सो ये जो कंटेंट होता है वो बनाया जाता है हमारे एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव की रोशनी में, ताकि हम अपने मकासद को सही तरीके से ऐसा अंदाज में हासिल कर सकें. अब ऑब्जेक्टिव्स जो उसकी रोशनी में जब ये कंटेंट बनाया जाता है, कंटेंट, अब इसमें कंटेंट जो होता है, जो हमारी लिखी हुई तहरीर है, अब उसमें मुख्तलिफ, फिर आपने देखा है कि हमारे पास जो बुक्स आती हैं वो कंटेंट ही है. तमाम बुक्स है, उसको कोर्सेज़ में, फिर आगे सब्जेक्ट्स में, फिर कोर्सेज़ में डिवाइड किया जाता है. तो दिस इज़ दी कंटेंट. रिटन मटेरियल जितना भी लिखी हुई बॉडी है, नॉलेज है, आपकी थीरीज़ हैं, वो तमाम कंटेंट कहलाता है. और कंटेंट की सिलेक्शन कैसे होती है वो डिपेंड कर रही होती है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमारे. और फिर हमने इसमें देखना होता है कि जी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, सीक्वेंस हो, ठीक है, उसमें लॉजिक हो,
प्रूव्ड हो, वेरीफाइड नॉलेज हो, कोई तज़ाद ना हो, कोई तफ़रक़ा ना हो, इस तरह की बात पे जो हम लिखने लगे हैं, तहरीर करने लगे हैं, कंटेंट का बड़ी ही एहतियात से सिलेक्शन करनी होती है। तो इसके बाद आ जाता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और वी कैन से दैट इट्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। थर्ड एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, या हम यूँ भी कह सकते हैं ये मेथड्स हैं। कौन सी हमने इंस्ट्रक्शनल मेथड, ज़ाहिर बात है कि अब हमने सेलेक्ट कर लिया, उसी की रोशनी में, एम और गोल की रोशनी में हमने कंटेंट को बनाया। कंटेंट भी अब डिलीवर करने के लिए हमें जो है वो स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है। टीचर्स ही वो बेहतर स्ट्रेटजी अपना सकता है। हमें एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत है जो ये तमाम बॉडी ऑफ नॉलेज को बच्चों तक सही मुंतकिल कर सकें। उसकी मुंतकली के लिए भी हमें बेहतर असातिज़ा कराम की खिदमात की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वो कंटेंट को किस तरह डिलीवर करना है बच्चों को, उसके लिए बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी स्ट्रेटजी आ गई, बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं। आजकल जो मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, अब पहले क्लास में टीचर जो होता था वो सिर्फ लेक्चर्स मेथड ही अडॉप्ट करता था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में तो अभी भी वही ट्रेडिशनल वे चल रहा है, लेकिन दुनिया भर में बहुत सारी सर्च हो चुकी हैं, स्ट्रेटजी अपनाई जा रही हैं कि छोटे बच्चों को कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, जो और जो बच्चे जो हैं वो डल हैं, शाय हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। जो बच्चे जो बिल्कुल ही स्टेज पे नहीं आते उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं। कंटेंट मैटर को आगे उसकी जो नेचर है उसके मुताबिक कैसे पढ़ाया जा सकता है। सो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, कंटेंट और द नेचर ऑफ द ऑडियंस, स्टूडेंट्स वो किस तरह के हैं, वो हमारे बच्चे वो किस लेवल के हैं, उसकी क्या एबिलिटी है, वो क्या काबिलियत है, लेवल कौन सा है उनका, और बॉडी ऑफ नॉलेज या कंटेंट किस तरह का है। जो कंटेंट है उसकी नेचर को भी देखा जाता है, बच्चों की नेचर को भी देखा, उसकी साइकी को भी देखा जाता है। उसी तरह की फिर मेथड्स, बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है, एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जा सकता है बच्चों को डिलीवर करने के लिए। वो फोर्थ वन इज़ द एवेल्यूएशन, इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवेल्यूएशन क्या होती है? एवेल्यूएशन का मतलब वैल्यू देना, वर्थ आर द वॉयल जजमेंट, किसी भी चीज़ के बारे में हतमी फैसला देना जो है एवेल्यूएशन कहलाता है। एवेल्यूएशन जो होती है वो इन दी एंड होती है। ठीक है, ये उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमने जो लॉन्च किया है, या करिकुलम हमने जो डेवलप किया है, वो किस हद तक हमारा जो है वो मौजू रहा है, बहुत साबितगार रहा है बच्चों के लिए, कितना बेहतर रहा है, कितने हमने उससे रिज़ल्ट्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे थे। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, और उसमें फिर देखा जाता है कि कहाँ कहाँ हम जो हैं वो उसमें कामयाब हुए हैं, कहाँ कहाँ कमी बेशी रही है, और कहाँ कहाँ मज़ीद उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो उसमें एवेल्यूएशन जो है वो जब हम प्रोग्राम को लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद उसके समरात आना शुरू होते हैं, उसके बाद हम किसी हतमी शक्ल पे पहुंचते हैं कि हमें आगे करना क्या है। उसके करिकुलम जो डेवलप करने के बाद जो है हम देखते हैं कि वो उसके जो है वो नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। उसकी बुनियाद पे हम या तो उसको चेंज करते हैं, करिकुलम चेंज आता है, या उसकी बुनियाद पे कुछ अल्टरनेशन होती है, अल्टर करते हैं हम, कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। तो ये एक एवोल्यूशन ही है जिसकी बुनियाद पे हम नित नए करिकुलम्स और नित नई चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एवोल्यूशन ही हमें मज़ीद डायरेक्शन देता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, हमें कहाँ किस तरह की चीज़ें लेकर आनी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर वो एवोल्यूशन हमें डायरेक्शन देती हैं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।